मेरे व्हाट्सएप नंबर morning all. How are you? Fine. हम लोगों का जो चल रहा था क्लास, कौन सी क्लास थी वो होगी? हम लोग बात कर रहे थे इसके डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। तो कल हम लोग ने डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन जो देखे थे, काफी बच्चों को डाउट थी, ठीक है ना? सभी का डाउट आया था। यूजी जो पेपर के बारे में एक्चुअली मतलब कहने का मतलब है आपको डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन में डाउट है। अच्छा मुझे फटाफट ये बताओ कि आप लोगों ने डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन घर जाके पढ़ा या नहीं पढ़ा, या फिर घर में उसको थोड़ा देर किया या नहीं किया? ये मैं शुरू से शुरू करती हूँ, ठीक है ना? डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन हम जरूर लेंगे आज, लेकिन आप पहले मुझे बताइए आप लोगों ने घर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फटाफट फटाफट कमेंट करो। टाइम नहीं है सबके पास, आप फटाफट फटाफट मुझे बताइए कि आप लोगों ने डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन जो हम कल बात कर रहे थे, इसको आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हेलिक्स टर्न हेलिक्स, हेलिक्स लूप हेलिक्स, लूसिड जिपर, जिंगल मॉडल, यही थे हमारे पास, ठीक है? बच्चों को थोड़ा डाउट आए थे, एक बार मैं इसको थोड़ा सा बता ही देती हूँ डिटेल में। काफी बच्चों के मेरे पास आए थे कमेंट्स कि मैम हमें ये नहीं आया वो नहीं आया, तो थोड़ा सा कल मैंने सरप्राइज किया था, आज थोड़ा सा ज्यादा इसको देख ठीक है? सबसे पहले हेलिक्स टर्न हेलिक्स, हेलिक्स टर्न हेलिक्स में ये हेलिक्स, ये टर्न और ये हेलिक्स, यही बताया था मैंने, ठीक है? एक नीचे वाला है हेलिक्स लूप हेलिक्स, हेलिक्स लूप हेलिक्स, हेलिक्स लूप हेलिक्स, हेलिक्स टर्न हेलिक्स। पहली बात तो बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आई थी कि मैम हेलिक्स टर्न हेलिक्स और हेलिक्स लूप हेलिक्स में क्या अंतर होता है? हेलिक्स टर्न हेलिक्स ये है आपका अल्फा हेलिक्स और ये है आपका बीटा टर्न, ठीक है ना? अल्फा हेलिक्स और बीटा टर्न, हेलिक्स टर्न हेलिक्स में दो अल्फा हेलिक्स, दोनों अल्फा हेलिक्स के बीच का जो टर्न होता है वो क्या होता है आपका बीटा टर्न होता है, ठीक है? तो ये क्या है आपका बीटा टर्न है। अच्छा ये बीटा टर्न केवल हेलिक्स टर्न हेलिक्स में, इसको बीटा नाम जो दिया हमने केवल यही दिया है, हम यहाँ इसको बीटा नाम नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि एक टर्न नहीं है, ये क्या है आपका एक लूप है। लूप और टर्न में क्या अंतर होता है? तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई मोड़ लेना है, हम सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे जा जाते छोटा सा मोड़ एक कट आया है, गली आई है, हम उसको मोड़ना तो क्या लेंगे? टर्न लेंगे। लेकिन हमें जब पूरा राउंड करके जाना है या हम यू टर्न मारना है तो आप क्या बना रहे हो? पूरा लूप बनाते हैं, ये गोल सर्किल है, गोल सर्किल से आपको पूरा घूमना तो क्या बनाता है? पूरा एक लूप बनाते हैं, घूम रहे हो तो वही क्या हो जाता है लूप, और एक छोटा सा कट मार के आपको टर्न हो रहा है, वो क्या है आपका टर्न। तो ये हो जाता है हेलिक्स टर्न हेलिक्स, और ये आपका हेलिक्स लूप और हेलिक्स, इसमें ग्रुप जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना? तो ये क्या है आपका लूप है। अच्छा हेलिक्स टर्न हेलिक्स का एक एग्जांपल आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, वो क्या है बिना बात कर लेते हैं। इससे पहले हम हेलिक्स टर्न हेलिक्स को पढ़ना शुरू करें, उससे पहले मैं आपको तीन चार चीजें हैं जो मैं पूछना चाहूंगी। होमियो बॉक्स, होमियोटिक जीन्स, होमियो डोमेन, ठीक है? होमियो बॉक्स, होमियोटिक जीन्स, होमियो डोमेन, तो इन तीनों इनमें क्या अंतर है? ये क्या है? तो इसके बारे में बात करो। होमियो सबसे पहले आप समझे होमियोटिक जीन्स, होमियोटिक जीन्स क्या होती है? होमियो का मतलब सेम या कंजर्व, या इसको बोल सकते हैं कंजर्व,
कंजर्व या स्पेसिफाइड, यानी कि ऐसे जीन जो कंजर्व है, जिनका काम आपका फिक्स्ड है। आपको मैं बात बता दूं, जो हमारी बॉडी में ना दो टाइप की जीन्स होती है, एक होती है हमारी हाउसकीपिंग जीन्स और एक होती है हमारी स्विच ऑन स्विच ऑफ जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स क्या होती है? हाउसकीपिंग जीन्स वो होती है जो हमारे जन्म लेने से लेकर और हमारे मरने तक कंटिन्यूअसली काम करती है। सॉरी बच्चों, वो एक्चुअली क्या है, मैं माइक लगाना भूल गई थी, इसीलिए आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, अब ठीक है, अब आ रही है सबको आवाज? चलिए तो दोबारा शुरू करते हैं। अगर मैंने माइक नहीं लगाया तो दैट मीन्स जो भी मैंने बोला आप लोगों को नहीं समझ आया है, तो एक बार ही दोबारा बताते हैं। मैंने आप लोगों से ये बोला था कि कल काफ़ी सारे बच्चों को डाउट थे कि मैम ये जो आपका प्रोटीन इंटरैक्शन है, डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन है, ये बेसिकली क्या है? ठीक है ना, काफ़ी बच्चों को उसको लेकर डाउट थे। काफ़ी के मेरे पास मैसेजेस आए कि मैम इसको थोड़ा सा इधर से बता दीजिए, डिटेल में बता दीजिए, उधर से बता दीजिए। तो फाइनली सबका ये कहना था कि थोड़ा सा इसे डिटेल में चलें, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा सरफेस से ही उड़ाया था इसको। कारण ये था क्योंकि पहली चीज तो ये है कि अगर इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर पे, मोटिव्स पे क्वेश्चन नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका मोटिव्स पे आ जाता है कभी कभार, बाकी इतना ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं आता। दूसरा कारण ये था क्योंकि आपकी बुक में जितने भी दिए हुए इंटरैक्शन बच्चों, वो पूरी तरह से डिटेल में नहीं है। अरे बस समझ, इसका अगर हम डिटेलिंग चाहें तो बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी जितना आपकी बुक में दिया है आज हम उतना कर लेते हैं। ठीक है, पर लेकिन आई एम श्योर आप लोगों ने घर में सबने इसको रीड किया है। अगर नहीं किया है तो ट्रस्ट में आप इसे रीड करिए, बिना रीड किए आपको नहीं आने वाला ये समझ में। ओके, जितना मैंने कल भी कराया था अगर आप उतना भी रीड कर लेते ना तो काफी कुछ आपको आ जाता समझ में। बच्चों के कोई बात नहीं, आज हम इसको कर रहे हैं और आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में ही करेंगे। चार है, हेलिक्स, टर्न हेलिक्स, हेलिक्स लूप हेलिक्स, ल्यूसीन जिपर और आपका जिंक फिंगर मोटिव्स, ये चार आप लोगों को दे रखे हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसकी, हेलिक्स टर्न हेलिक्स की, हेलिक्स टर्न हेलिक्स और हेलिक्स लूप हेलिक्स दोनों को मैंने बताया था आप लोगों को कि हेलिक्स टर्न हेलिक्स और हेलिक्स लूप हेलिक्स में क्या अंतर होता है। हेलिक्स टर्न हेलिक्स होता है जब एक छोटा सा टर्न हम लेते हैं, हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे चलते चलते हमने एक हल्का सा कट मारा है तो वो क्या है, हमारा टर्न है। लेकिन हेलिक्स लूप हेलिक्स क्या है, जब हमें किसी भी रास्ते पे एकदम गोल घूम के आना होता है। ठीक है, जैसे कि आपका गोल चौराया हो गया, गोल चौराहे पे क्या करेंगे, आप पूरा एक लूप बना के घूम के जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो वो क्या हो जाता है आपका लूप हो जाता है। तो टर्न और लूप में वही अंतर होता है। तो वही अंतर यहाँ पर भी है कि हेलिक्स टर्न हेलिक्स में हम क्या करते हैं, ये जो दो हेलिक्स हैं ये हो जाते हैं आपके अल्फा हेलिक्स, और ये जो टर्न है ये टर्न हो जाता है आपका बीटा टर्न। और ऐसे ही लूप है तो लूप में ये हेलिक्स तो अल्फा हेलिक्स होते हैं, लेकिन ये टर्न बीटा टर्न नहीं होता, क्योंकि ये टर्न नहीं है, क्या है, लूप है बेसिकली। तो क्या है, ये ग्रूव है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो हेलिक्स टर्न हेलिक्स और हेलिक्स लूप हेलिक्स में वही अंतर है। अच्छा, मैं सबसे पहले अगर आपसे हेलिक्स टर्न हेलिक्स के एग्जांपल की बात करूं जो आपकी उसमें दिया हुआ है, या मैं ये कहूँ कि कहाँ ये प्रेजेंट होता है एग्जाम्पल में, मैं ये बात कर रही हूँ कि कहाँ ये प्रेजेंट होता है, उससे पहले हमें कुछ चीजें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझनी जरूरी है। कौन कौन सी? होम्यो बॉक्स, होम्योटिक जीन्स और होम्योडोमेन। तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, लगभग तीनों सेम है, या मैं कहूँ एक दूसरे से रिलेटेड ही है। सबसे पहले बात करते हैं होम्योटिक जीन्स की, क्योंकि हमारा जो शुरू होगा ना वो यहीं से शुरू होगा, होम्योटिक जीन्स से। होम्योटिक जीन्स क्या होती है बच्चों? होम्यो का मतलब क्या होता है? होम्यो का मतलब होता है कंजर्व्ड और स्पेसिफाइड। होम्यो का मतलब क्या होता है? कंजर्व्ड या स्पेसिफाइड, यानी कि वो जीन्स जो कंजर्व्ड होती है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में दो टाइप की जीन्स होती है। कौन कौन सी जीन्स होती है? एक तो हमारी बॉडी में होती है हाउसकीपिंग जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स क्या होती है बच्चों? हाउसकीपिंग जीन्स वो जीन्स होती हैं जो हमारे जन्म से लेकर और हमारी मृत्यु तक, यानी कि जब तक हम हैं तब तक वो क्या करती है, अब एक्टिव कंडीशन में रहती है, यानी कि कंटिन्यूसली वर्क करती है। ठीक है, और स्विच ऑन स्विच ऑफ जीन्स कैसी होती है? वो जीन्स होती है जो हमारे वर्क के अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो चालू हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं। यानी कि हमें फॉर एग्जांपल अभी किसी चीज़ की जरूरत है तो वो चालू होंगी, उस पर्टिकुलर एंजाइम या प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जब तक उसकी जरूरत दोबारा ना पड़े। ठीक है, तो वो होती है हमारी स्विच ऑन और स्विच ऑफ जीन। अच्छा, इसके बारे में बहुत अच्छा एग्जाम्पल किसमें आता है? ऑपेरॉन मॉडल में आता है। आई एम श्योर आप लोगों ने थोड़ा बहुत ऑपेरॉन मॉडल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हम आपको इधर पढ़ाएंगे। इधर आपका ऑपेरॉन मॉडल दे रखा है, बहुत अच्छे से दे रखा है, तो हम बात करेंगे ऑपेरॉन मॉडल की तब। होम्योटिक जीन्स क्या होती हैं? होम्योटिक जीन्स फॉर एग्जांपल मेरे अंदर, मेरी बॉडी में जब एम्ब्रियो थे, जब कोई भी फीटस एम्ब्रियो कंडीशन में होता है तब उसमें जीन्स बन जाती हैं,
हम ये कहते हैं कि जब तक कोई फीटस जाइगोट पोजीशन में है, जाइगोट पोजीशन में है तो आप उसके कितने भी टुकड़े कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट व्हेन इट बिकम्स टू एम्ब्रियो, मतलब कि जब वो एम्ब्रियो बन जाता है, जब वो यूट्रस में इंसर्ट हो जाता है, उस कंडीशन में उसकी जितनी भी जीन्स होती हैं वो क्या हो जाती है, स्पेसिफाइड हो जाती हैं। जितनी भी उसमें जीन्स हैं वो सारी क्या हो जाती है, स्पेसिफाइड हो जाती है। अब अगर आप उसका कोई भी, उस जाइगोट का कोई भी पार्ट अगर आप अलग कर देंगे, उस एम्ब्रियो का कोई भी पार्ट अगर आप अलग कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से वही पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या वही पार्ट डेवलप नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? हमने कहा कि उसकी जो जीन्स होती है वो क्या हो जाती है, स्पेसिफाइड हो जाती है। बेसिकली हम ये कह देते हैं कि उसके अंदर होम्योटिक जीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि ऐसी जीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है जो कंजर्व होती है, जो स्पेसिफाइड होती है। ठीक है, जिनका जो काम है वो कंजर्व है, वो स्पेसिफाइड है, उनका काम बॉडी में कोई और जीन नहीं कर सकती, सिर्फ वो काम वही कर सकती है। अगर हमने उन जीन्स के पार्ट को निकाल दिया तो हमारी बॉडी में या जिस किसी की भी बॉडी में वो काम हो रहा है वो काम नहीं होगा। पहली बात तो आपको ये समझना है। ठीक है, होम्योबॉक्स को क्या होता है? होम्योबॉक्स इज द सीक्वेंस ऑफ द होम्योटिक जीन्स। होम्योबॉक्स बेसिकली होम्योटिक जीन्स के पूरे एक क्लस्टर को, जैसे कि मैं कहती हूँ कि होम्योटिक जीन्स जो होती हैं बच्चों, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए पे पहली बात तो हम ये कहते हैं जो होम्योटिक जीन्स होती है या होम्योडोमेन होती है। होम्योटिक जीन्स जो अलग बात करेंगे, होम्योडोमेन जो होती है या होम्योबॉक्स जो होती है, होम्योटिक जीन्स आपको समझ में आ गई। अब क्या होता है, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, हेलिक्स टर्न हेलिक्स की। हेलिक्स टर्न हेलिक्स की एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं जो होम्योडोमेन है, होम्योडोमेन क्या है, होम्योडोमेन बेसिकली इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है होम्योडोमेन, यानी कि ये वो डोमेन है जिसके अंदर आपको हेलिक्स टर्न हेलिक्स का फॉर्मेशन मिलता है। यानी कि हेलिक्स टर्न हेलिक्स, इसके अंदर होम्योडोमेन के अंदर जो प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड है, वो किस फॉर्म में होते हैं, हेलिक्स टर्न हेलिक्स में होते हैं। बेसिकली जो अमीनो एसिड जो सीक्वेंसेस होती हैं 180 बेस पेयर सीक्वेंसेस होती हैं। क्या है, 180 बेस पेयर सीक्वेंसेस, यानी कि 180 बेस पेयर होती है। 180 बेस पेयर कितने अमीनो एसिड फॉर्म करेंगे बताओ? 3 बेस पेयर मिलकर, या मैं कहूँ 3 कोडोन, एक कोडोन से एक अमीनो एसिड बनता है, और एक कोडोन के अंदर हम कहते हैं 3 बेस पेयर होते हैं या 3 जीन्स होते हैं, या 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कहते हैं इस बात को। तो 180 से कितने बन जाएंगे भाई, 60 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 180 से 180 बेस पेयर से 60 अमीनो एसिड्स फॉर्म होंगे, 60 अमीनो एसिड्स फॉर्म होंगे, और ये 60 अमीनो एसिड्स किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? बात आ रही है समझ में? ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं होम्योडोमेन की। होम्योटिक जीन्स क्या होती है, होम्योटिक जीन्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया। होम्योबॉक्स क्या होता है, होम्योबॉक्स इज द क्लस्टर और इज द ग्रुप ऑफ द होम्योटिक जीन्स। होम्योबॉक्स क्या है, होम्योबॉक्स होम्योटिक जीन्स का एक क्लस्टर है, एक बॉक्स है, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर होम्योटिक जीन्स हैं, उनका पूरा जो टोटल है, सारी होम्योटिक जीन्स मिलाकर क्या बन जाता है, होम्योबॉक्स। होम्योडोमेन क्या है, होम्योडोमेन क्या है, होम्योडोमेन की हम बात कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। होम्योडोमेन इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ द हेलिक्स टर्न हेलिक्स। क्या है होम्योडोमेन, कोई भी ऐसे अमीनो एसिड्स का ग्रुप है जिसके अंदर अमीनो एसिड्स किस रूप में फॉर्म है, जिसके अंदर अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है, मैंने बताया होम्योडोमेन क्या है, 180 बेस पेयर सीक्वेंस का एक पूरा सेट है, इसके अंदर 180 बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं। ये 180 बेस पेयर सीक्वेंसेस क्या बनाएंगे, 60 अमीनो एसिड बनाएंगे। तो ये जो 60 अमीनो एसिड है, इन 60 अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है बच्चों, हेलिक्स टर्न हेलिक्स का होता है। आ रही बात समझ में आपको? ये 60 अमीनो एसिड किस रूप में है, किस सीक्वेंस में है आपके, हेलिक्स टर्न हेलिक्स। अगली बात समझ में, किस एक एग्जांपल क्या हो गया आपका, होम्योडोमेन। दूसरा एग्जांपल है आपका ड्रोसोफिला। ये सब सेम है बच्चों, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर हम बात करते हैं, ड्रोसोफिला के अंदर होम्योबॉक्स पाए जाते हैं, और ये होम्योबॉक्स जो होते हैं, इनकी जो सीक्वेंसेस होती है वो भी किसकी होती है, होम्योबॉक्स की जो सीक्वेंसेस होती है वो भी किसकी है, आपके हेलिक्स टर्न हेलिक्स की। ठीक है, होम्योबॉक्स के अंदर प्रेजेंट जितने भी आपके होम्योटिक जीन्स है, उनके भी सीक्वेंसेस कैसी है आपकी, हेलिक्स टर्न हेलिक्स है। इसमें इतना भी है कि अगर ड्रोसोफिला के होम्योबॉक्स से हम कोई भी जीन को रिमूव कर देंगे, तो ड्रोसोफिला में वही जीन का फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा या इंटरप्ट हो जाएगा, और वो काम नहीं करेगा। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, हेलिक्स टर्न हेलिक्स। सबको आ रही बात समझ में?
भाई कमेंट्स भी करते रहिए जल्दी जल्दी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है पार्ट इसीलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आया था। तो फटाफट फटाफट कमेंट्स भी करते रहिए, आप लोग बताते भी रहिए कि आपको ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई आपकी, हेलिक्स टर्न हेलिक्स की बात हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हेलिक्स लूप हेलिक्स की बात। हेलिक्स लूप हेलिक्स जो है ये भी सेम किसकी तरह है आप लोगों का, हेलिक्स लूप हेलिक्स भी आप लोगों का हेलिक्स टर्न हेलिक्स की तरह ही है, ठीक है ना। जैसे हम हेलिक्स लूप हेलिक्स टर्न हेलिक्स की बात कर रहे हैं वैसे ही आपका हेलिक्स लूप हेलिक्स भी है, ठीक है, सेम उसी की तरह है हेलिक्स लूप हेलिक्स। अब हम बात करेंगे किसकी, ल्यूसीन जिपर की। बस इसमें लूप फॉर्मेशन होता है, इसमें टर्न बीटा टर्न होता है, हेलिक्स लूप हेलिक्स में जो टर्न है वो बीटा टर्न नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें टर्न नहीं है, उसमें क्या है आपका लूप फॉर्मेशन है। ठीक है। अब दूसरी हम बात कर रहे हैं, तीसरी आपका क्या दे रखा है, ल्यूसीन जिपर। ल्यूसीन जिपर क्या है, ल्यूसीन जिपर सबसे पहली बात तो अप्रॉक्स 40 अमीनो एसिड्स का है, अप्रॉक्स 40 अमीनो एसिड्स का जो ग्रुप होता है वो होता है ल्यूसीन जिपर। दूसरी चीज, ल्यूसीन जिपर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है आपको वो पाया जाता है प्रोटीन प्रोटीन डायमराइजेशन में। ल्यूसीन जिपर आपको सबसे ज्यादा जिसमें पाया जाता है वो क्या है आपका प्रोटीन डायमराइजेशन, ठीक है, प्रोटीन का डायमर फॉर्मेशन। प्रोटीन में डायमर फॉर्मेशन यानी कि दो प्रोटीन आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या होता है आपका प्रोटीन डायमराइजेशन, और वो किससे होता है, ल्यूसीन जिपर से होता है। कैसे, ये देखिए, ये अमीनो एसिड्स है, या मैं ये कहूँ कि ये अमीनो एसिड्स है, ओके, ये अमीनो एसिड्स है। ल्यूसीन जिपर क्या होता है, ल्यूसीन क्या है, एक अमीनो एसिड है कि नहीं है, यानी कि वो प्रोटीन जिनका 7th रेसिड्यू 1 2 3 4 5 6 7 7th रेसिड्यू में क्या होता है, ल्यूसीन होता है। हर 7 रेसिड्यू में, ये 7 हो गए, इसके बाद 7 यानी कि 14 में, इसके बाद 7 यानी कि 21 में, यानी कि अमीनो एसिड्स का ग्रुप, अमीनो एसिड जिनका हर 7th रेसिड्यू क्या होता है बच्चों, ल्यूसीन होता है। और इस ल्यूसीन की खासियत क्या होती है, इस ल्यूसीन से एक मतलब या मैं कहूँ कि ये जो ल्यूसीन है, ये ल्यूसीन, यहाँ पे ल्यूसीन है, ल्यूसीन क्या है, एक अमीनो एसिड है। इस ल्यूसीन का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म होता है एक आर ग्रुप पे। किसमें खत्म होता है, ये एक आर ग्रुप पे खत्म होता है। आगे बात समझ में, अमीनो एसिड्स में एवरी 7th रेसिड्यू क्या होता है आप लोगों का, एवरी 7th रेसिड्यू ल्यूसीन होता है। और ये ल्यूसीन जो होता है किस पर खत्म होता है, आर ग्रुप पर खत्म होता है। और यही आर ग्रुप मदद करता है किसमें, डायमराइजेशन में बच्चों, किसमें मदद करता है ये, डायमराइजेशन में। यानी कि एक प्रोटीन ये हो गया जिसमें क्या है, ल्यूसीन में आर ग्रुप है, वही सेम एक और अमीनो एसिड होगा, वो सॉरी एक और होगा प्रोटीन जिसमें एवरी 7th रेसिड्यू क्या होगा आपका, ल्यूसीन होगा, और इस ल्यूसीन का भी क्या होगा, आर ग्रुप होगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन का डाइमर फॉर्म करते हैं। आ रही बात समझ में, प्रोटीन का डाइमर फॉर्मेशन इससे होता है। Every 7th residue of the amino acid form the dimer with the other protein which also has the R group. आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये होता है आपका ल्यूसीन जिपर। किसी को कोई डाउट है भाई ल्यूसीन जिपर में, जल्दी बताइए मुझे। कोई डाउट है, ल्यूसीन जिपर बेसिकली होता क्या है, ये जो ल्यूसीन होता है, ये जो ल्यूसीन अमीनो एसिड्स हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं बच्चों, हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये एक प्रोटीन है, एक अमीनो एसिड है, एक प्रोटीन है, और वो दूसरा प्रोटीन है।
ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड का ग्रुप है, ये क्या है, दूसरा प्रोटीन है, और इन दोनों प्रोटीन्स में क्या हो रहा है बच्चों, डायमर फॉर्मेशन हो रहा है। साथ में ये भी है, जो ल्यूसीन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी से कैसा होता है, इसको डर लगता है, हाइड्रोफोबिक होता है ये। ठीक है, जो कहां पर प्रेजेंट है, इस अमीनो एसिड पर बाहर की तरफ प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में आपको? तो ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का एवरी 7th रेसिड्यू इज द ल्यूसीन। ये जो रेसिड्यू ल्यूसीन रेसिड्यू है, इसमें होता है आर ग्रुप। आर ग्रुप क्या है, बेसिकली आर ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, कोई भी इसका मैं ये कह सकती हूँ एंड पार्ट हो सकता है आर ग्रुप, और यही आर ग्रुप दो अमीनो एसिड जो होती हैं, इन दो अमीनो एसिड्स का क्या करता है, डाइमर फॉर्मेशन करता है। ये है आपका ल्यूसीन जिपर। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट जिंक फिंगर मोटिव्स। क्या है, जिंक फिंगर मोटिव्स। सभी को समझ में आया भाई? ल्यूसीन जिपर, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, हेलिक्स लूप हेलिक्स। मैंने आपको फिर बता दिया है कि हेलिक्स लूप हेलिक्स में कुछ भी अंतर नहीं है, ये सेम किसकी तरह है, आपका हेलिक्स टर्न हेलिक्स की तरह ही है। ठीक है, ज्यादा खास अंतर नहीं है। बस इसमें क्या होता है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स में आपका टर्न होता है जो कैसा है, बीटा टर्न है, जबकि लूप में एक लूप होता है वेरिएबल लेंथ का। अच्छा, एक और चीज होती है कि हेलिक्स लूप हेलिक्स में जो लूप है वो वेरिएबल लेंथ का होता है, यानी कि उसका कोई भी लेंथ डिफाइंड नहीं है। बीटा टर्न है उसका डिफाइंड होगा, क्यों, क्योंकि वो भी कुछ अमीनो एसिड से मिलकर बना है, लेकिन लूप जो होता है उसका कोई भी डिफाइंड नहीं होता है। ओके, चलिए, तो ये था आपका ल्यूसीन जिपर, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, हेलिक्स लूप हेलिक्स। अब अगला है आपका जिंक फिंगर मोटिव। जिंक फिंगर मोटिव्स पढ़ने से पहले आप एक चीज इसमें पढ़ लीजिए कि जिंक फिंगर मोटिव्स जो होता है ये और सिस्टीन और हिस्टिडीन का होता है। यानी कि पहली बात तो जिंक फिंगर मोटिव्स अप्रॉक्स 30 अमीनो एसिड का होता है। जिंक फिंगर मोटिव्स जो होते हैं आपके, वो अप्रॉक्स आपके 30 अमीनो एसिड्स के होते हैं, और इसमें ज्यादातर जितने भी डीएनए ज्यादातर जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, जितने भी आपके अमीनो एसिड हैं, उन अमीनो एसिड में ज्यादातर अमीनो एसिड इसके क्या है, सिस्टीन और हिस्टिडीन के होते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं C2 और H2, C2 और H2। बेसिकली इसके अंदर जो फिंगर बनती है, फिंगर क्या होती है, बेसिकली फिंगर का मतलब ये नहीं उंगलियां बन रही है, नहीं, फिंगर का मतलब क्या होता है, उभार, कुछ उभार जैसी संरचना होती है। और ये उभार जैसी संरचना बनती किससे है, इसमें जो इसके जो अमीनो एसिड्स होते हैं बच्चों, जैसे मैंने बोला सिस्टीन और हिस्टिडीन की मात्रा इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके अंदर, जिंक फिंगर मोटिव्स के अंदर। या मैं ये कह सकती हूँ कि ये मोटिव्स वहां बनते हैं जहां पर जिस अमीनो एसिड में आपके या जिस प्रोटीन में आपके सिस्टीन और हिस्टिडीन की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। सिस्टीन और हिस्टिडीन क्या है, अमीनो एसिड्स ही है कि नहीं? तो ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर सिस्टीन और हिस्टिडीन की मात्रा ज्यादा होती है बच्चों, उन प्रोटीन्स के अंदर आपको किस तरह के मोटिव्स देखने को मिलते हैं, जिंक फिंगर मोटिव्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली होता क्या है, जिंक जो होता है वो चारों तरफ से कोऑर्डिनेटेड होता है। जिंक है वो चारों तरफ से कोऑर्डिनेटेड होता है, और किससे चारों तरफ से कोऑर्डिनेटेड होता है, ये सिस्टीन और हिस्टिडीन से। ये जो जिंक है, ये जिंक चारों तरफ से कोऑर्डिनेटेड होता है, और कोऑर्डिनेटेड किससे होता है, ये सिस्टीन और हिस्टिडीन से चारों तरफ से कोऑर्डिनेटेड होता है आपका जिंक। और जिंक क्या बनाता है, आपका फिंगर लाइक ग्रुप्स या फिंगर लाइक उभार की संरचना ये बनाता है। आ रही बात समझ में आपको? तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिंक फिंगर मोटिव्स। आया सबको समझ में? देख लीजिए भाई, जल्दी जल्दी फिर मुझे बताइए जिस जिसको जो दिक्कत है। हम आज इसको यहाँ खत्म करेंगे सारे रेसिड्यूज को, क्योंकि इसको आगे तक नहीं खींचना है हमें। हम्म,
जिंक फिंगर मोटिव्स। तो यही होता है आपका जिंक फिंगर मोटिव्स। इसमें सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है कि कहाँ बनता है। ऐसे ग्रुप्स में बनता है जिसमें सिस्टीन और हिस्टीडीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ये है, ये जो जिंक होता है इसमें चारों तरफ से कोऑर्डिनेट होता है किससे, सिस्टीन से और हिस्टीडीन से, ठीक है। इसमें जो अल्फा हेलिक्स होता है, इसकी जो अल्फा हेलिक्स संरचना है वो मेजर ग्रुप से, डीएनए के मेजर ग्रुप से, किससे बच्चों, मेजर ग्रुप से कॉम्पैक्टली एंटेंगल्ड होती है। इसमें जो अल्फा हेलिक्स बनेगा वो कॉम्पैक्टली कैसी होगी, उससे एंटेंगल्ड होती है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये होता है आपका जिंक फिंगर मोटिव्स। आई एम श्योर अब आपको सबको समझ में आया होगा व्हाट इज द हेलिक्स टर्न हेलिक्स, व्हाट इज हेलिक्स लूप हेलिक्स, आपका ल्यूसीन जिपर और जिंक फिंगर मोटिव्स। इन चारों में इतना ही है और आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा अपनी बुद्धि लगाना भी मत, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है इससे ज्यादा तुम बुद्धि लगा भी नहीं पाओगे, इसमें इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। आप लोगों को उतना ही पढ़ाया गया है जितना कि आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आपकी बात करेंगे हम किसकी, हमारा जो कल बच गया था क्या, डीएनए रिपेयर और डीएनए डैमेज। सबको समझ में आ रहा है भाई? बंद करूं इसे यहाँ पे डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन को, या किसी को और भी कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो कि मैम इसमें हमें ये डाउट है। जिसको भी अभी डाउट आया हो, पढ़ते पढ़ते आया हो कि मैम आपको ये डाउट है, अब हमें इसको अभी क्लियर कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आप घर बैठ के दोबारा पढ़ लेना, कल बात कर लेंगे इसके बारे में। एक और दिन देते हैं हमको, कल और बात कर लेंगे इनके बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैसेज कर देना, जो भी आप लोगों को इसमें दोबारा डाउट आया है उसको मैं कल दोबारा करवा दूंगी। ओके फाइन, चलो अब मैं बात कर रही हूँ आपसे कल जो हमारा छूट गया था टॉपिक, डीएनए डैमेज और डीएनए रिपेयर। डीएनए डैमेज में हम लोगों ने किस किस की बात कर ली थी, स्पॉन्टेनियस लेसन्स यानी कुछ लेसन्स की बात करी थी, जिसमें हमने किस किस की बात करी थी, हमने बात करी थी आपकी डीएमिनेशन की बात करी थी, ड्यूप्यूरिनेशन और प्रिमिडेशन की बात करी थी, ऑक्सीडेटिव डैमेज की बात करी थी, इन सब चीजों की बात करी थी। उसके बाद हम लोगों ने म्यूटेशन आई गेस हम लोगों ने शुरू किया था म्यूटेशन में, जिसमें से मैंने आपको सारे म्यूटेशन बता दिए थे, व्हाट इज अ साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, बात की थी हम लोगों ने इनके बारे में, ठीक है। तो कल हम लोगों ने म्यूटेशन के बारे में बात करी थी, अब हम आज बात करेंगे आपसे म्यूटाजन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, म्यूटाजन के बारे में। म्यूटाजन कैसे हो सकते हैं, यानी कि वो केमिकल्स या वो चीज जो म्यूटेशन कर रही है, ठीक है ना, वेदर इट इज आयंस, वेदर इट इज अ केमिकल्स, वेदर इट इज अ फिजिकल एजेंट, वेदर इट इज अ बायोलॉजिकल एजेंट, जो भी है म्यूटेशन जो कर रहा है बॉडी में, डीएनए में जो चेंज कर रहा है वो होते हैं म्यूटाजन। तो आपके केमिकल म्यूटाजन की हम बात करें सबसे पहले, केमिकल म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटाजेंस कौन से होंगे, केमिकल म्यूटाजेंस या फिजिकल म्यूटाजेंस कौन से होंगे। जैसे केमिकल्स में हम किसी केमिकल की बात करें, जैसे कि सबसे पहले है आपका बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग्स, बेस एनालॉग्स क्या होते हैं बच्चों, नाम से समझ में आ रहा है, बेस और एनालॉग यानी कि बेस के जैसे, बेस के जैसे, बेस एनालॉग्स, बेस के जैसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों का है 5 ब्रोमो यूरासिल, 5 ब्रोमो यूरासिल, 5 ब्रोमो यूरासिल इज द बेस एनालॉग। और ये बेस एनालॉग किसका होता है, थाइमीन का होता है बच्चों, किसका होता है, थाइमीन का होता है। लेकिन इसके भी दो चीज है, कैसे, 5 ब्रोमो यूरासिल इज जस्ट लाइक द थाइमीन व्हेन, कब, इट इज प्रेजेंट इन द कीटो फॉर्म। किसमें प्रेजेंट हो ये, जब अपने कीटो फॉर्म में प्रेजेंट हो। 5 ब्रोमो यूरासिल थाइमीन की तरह जब कब काम करता है, जब ये अपने कीटो फॉर्म में होता है। अगर ये अपने कीटो फॉर्म में है तो ये थाइमीन की तरह काम करेगा, और थाइमीन की तरह काम करते हुए किसके साथ पेयरिंग करेगा, ये पेयरिंग करेगा एडेनिन के साथ। दैट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है ना। हम जानते हैं यूरासिल जो होता है वो थाइमीन के जैसा ही होता है, क्यों, क्योंकि यूरासिल किसमें होता है, आरएनए में होता है। और जबकि, रिज्वाइन कर लीजिए बच्चों क्लास।